की। अभी आपने जिक्र तो खूब किया, सदन को इस्तेमाल इसलिए कर लिया कि अपनी भड़ास कहाँ निकालते, मन की बातें कहाँ निकालें, जरिया नहीं मिलता। मन की बातें कहाँ निकालें, जरिया नहीं मिलता। किसी से नजर नहीं मिलती, किसी से नजरिया नहीं मिलता। ऐसी सरकार को चला के करेंगे भी क्या? न तो नजर मिलती न नजरिया मिलता। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी पर, केवल गृह मंत्री जी पर पार्टी को आरोपित करके आप अपने पापों से छुप सकते। इस तरीके के सहकारी संघवाद का नारा लेकर आप ही ने कहा था कि 8 करोड़ राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी। आपके पास जवाब है उस बात का, आप क्यों पलटे फिर? और इसी तरीके से आपने एसओजी, एसीबी को, राजस्थान की पुलिस को जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया, ये आपका ही आदेश था, आपकी सरकार का। किस तरीके से आपने अपने लोगों पर भरोसा नहीं किया। ये 22 अप्रैल 2020 का कागज है। आपने दिल्ली में इंटेलिजेंस की यूनिट को स्थापित करने की बात की। इसका मतलब आपको अपने लोगों पर भरोसा नहीं था। और फिर यूटर्न पे यूटर्न, एसओजी की एफआईआर भी की और फिर एफआईआर भी लगा दी। आपने 124A के देशद्रोह का, राज्यद्रोह का मामला दर्ज किया, वापस भी ले लिया। लेकिन यह सरकार का इकबाल कहां है कि जिस अपराधी को, जिस कथित विधायक को एसीबी के जरिए पुलिस ढूंढ रही थी, वो गृह मंत्री के यहां दूसरे दिन चाय पी रहा था। ये न्याय था क्या आपका? बताइए। गृह मंत्री के नाते आप उसी अपराधी को आप नोटिस चस्पा करते हो, एसओजी को पीछे करते हो, एसीबी पीछे लगाते हो, लेकिन बड़े प्यार से कॉफी पिलाते हो उसी अपराधी को। आपने कैसी कौन सी अदालत स्थापित कर ली? बिना जांच के, बिना तरकीब के। लेकिन मुझे लगता है आप नोटिस चस्पा करते हो, एसओजी को पीछे करते हो, मौजूदा एसीबी पीछे। किसी भी तरीके से राजस्थान की या संख्या सिर गिना सकते हैं और लोकतंत्र की प्रक्रिया, परंपरा है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले आपको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। आप पूरे देश पर राज करते थे, 1885 की आपकी पार्टी है। आपको दर्द यह है कि आप केवल 3.5 प्रदेशों में सिमट के रह गए। पूरे देश पर राज करते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्यों हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया? क्या इसके लिए मोदी जी दोषी हैं? आपके अपने दल के लोग आपको छोड़ के चले गए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब छोड़ा होगा तो क्या बीजेपी ने उनको कहा होगा? एक लंबी फहरिस्त है और आज भी वो सब छत्र बैठे हैं। शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक आपकी अपनी पार्टी के थे। क्या बीजेपी की सियासत थी? लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको तकलीफ ये है कि विचार के नाते, व्यवहार के नाते आज कांग्रेस पार्टी का विचार ये भ्रष्टाचार का विचार है, ये राष्ट्रवाद के खिलाफ का विचार है, ये बेरोजगारों को दमन करने का विचार है, ये किसानों को झूठ बोलने का विचार है। इसलिए इस सरकार को, ऐसी नकारा और निकम्मी सरकार को सत्ता पर रहने का कोई हक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।